सच और सच्चाई तो ये है कि लालू जी और कर्पूरी जी में जो एक दूसरे के प्रति मान और सम्मान का भाव था वो किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के लोग किन किन भाषा का इस्तेमाल करते थे ये बताने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस समय वो जनसंघ हुआ करता अपनी बात कहने से डरते थे। उनको बात कहने का अधिकार लालू प्रसाद जी ने दिया तो उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का अधिकार तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया आर्थिक न्याय के माध्यम से। वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। लोकसभा चुनाव का माहौल पूरे देश भर में है। इस बीच अगर बिहार की बात की जाए, जो आरोप और प्रतिरोप लगाने का जो मामला है वो दिन प्रतिदिन तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है एनडीए वालों की तरफ से डायरेक्ट तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार को घेरे में लेते हुए कि 2005 से पहले जो जंगल राज का जो मामला था उसको बार बार एनडीए वालों की तरफ से याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज़ अहमद जी। सर, चुनाव का माहौल है, लगातार एनडीए वालों की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है महागठबंधन के ऊपर कि किस तरह से जंगल राज था, गुंडागर्दी का माहौल बना रहता था जब लालू प्रसाद जी का जो कार्यकाल था उस समय को लेके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जनता दलियों जब जब एक साथ सत्ता में आते हैं तो इनको गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार को, और जब हम उसको मान सम्मान देते हैं तो इनको जंगल राज नज़र आता है। चूँकि ये नहीं चाहते हैं कि इन वर्गों को सम्मान मिले, इन वर्गों को जो गले लगाने की प्रवृत्ति लालू प्रसाद जी ने अपनाई थी वो आगे बढ़े, इसीलिए इस तरह का भाषा इस्तेमाल करके, इस तरह का परसेप्शन खड़ा करके कहीं ना कहीं गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यक समाज के ये मान सम्मान को पचा नहीं पाते हैं और उनके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, लालू प्रसाद जी ने जो स्वर दिया, जो आवाज़ दी, उस आवाज़ को मजबूती मिलने का काम और मजबूती देने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी और रोज़गार के माध्यम से दिया है। कल तक जो सामाजिक न्याय, कहीं ना कहीं जो शोषित वंचित अपनी बात कहने से डरते थे, उनको बात कहने का अधिकार लालू प्रसाद जी ने दिया तो उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का अधिकार तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया आर्थिक न्याय के माध्यम से, और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए इन लोगों को बेचैनी होती है, इन लोगों को बौखलाहट होती है, और ये लोग बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई। कल ही मतलब जदयू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था जब लालू प्रसाद जी के समय में, जब उनका कार्यकाल था। बहुत बुरे व्यवहार के बारे में बताया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई लगी? देखिए, लालू जी का कर्पूरी जी के प्रति कितना प्रेम था, कितना स्नेह था, ये उसी से समझा जा सकता है कि जब कर्पूरी जी बीमार पड़े तो अंतिम समय में उनको, जब वो गंभीर रूप से बीमार हो गए तो लालू जी अपने जीप पर उनको अपने गोद में बैठा करके पीएमसीएच इलाज के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने दम तोड़ा तो लालू जी के गोद में दम तोड़ा। ये लालू जी का और कर्पूरी जी का जो स्नेह है, जो एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। जबकि कर्पूरी जी ने जो आरक्षण फार्मूला लागू किया था, तो अगर उसका सबसे पहले किसी ने विरोध किया था तो उस व्यक्ति का नाम था नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहते थे कर्पूरी जी के आरक्षण फार्मूला को बिहार में लागू होने दिया जाए। उन्होंने इसके लिए, और जो आज भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी जी को भारत रत्न दे करके अपने आप को उनसे जोड़ने का काम कर रही है, वो उनके जीवन काल में किन किन भाषा का इस्तेमाल किया था, किन किन बातों का इस्तेमाल किया था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे बिहार का एक एक लोग जानता है, एक एक आवाम जानती है कि कर्पूरी जी को किन किन भाषा से अलंकृत भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उस समय वो जनसंघ हुआ करते थे, या उस समय भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप
उभर करके आ रहा था। 84 में भारतीय जनता पार्टी 85 में बना है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के लोग किन किन भाषा का इस्तेमाल करते थे ये बताने की आवश्यकता नहीं। जी चलिए, एक छोटी सी बात है लेकिन एक गंभीर बात, उसको गंभीर तौर पर उसको मतलब बताया जा रहा है कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ी थी तो उस समय उनको गाड़ी भी नहीं दी गई थी लालू प्रसाद जी के द्वारा, उन्हें पैदल ही जाना पड़ा था। क्या इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो ये लोग मनगढ़ंत बातें लेकर के आते हैं, ये तो हम आपको बता दिए कि कर्पूरी जी को अपने जीप पर अपने गोद में लेकर के पीएमसीएच इलाज के लिए लालू जी गए थे और लालू जी के गोद में उन्होंने दम तोड़ा था। तो ये जो मनगढ़ंत बातें भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सच और सच्चाई तो ये है कि लालू जी और कर्पूरी जी में जो एक दूसरे के प्रति मान और सम्मान का भाव था वो किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। वो जीवन के अंतिम काल में कर्पूरी जी और कर्पूरी जी के बीमार होने पर लालू जी ने उनके लिए क्या किया, इसी से समझा जा सकता है कि एक दूसरे के प्रति किस तरह का इन लोगों का स्नेह और प्यार था। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि एजाज़ अहमद जी का कहना था कि किस तरह से जो जदयू की तरफ से जो मतलब कटाक्ष किया जा रहा था आरजेडी वाले की तरफ लालू प्रसाद यादव के ऊपर की कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा मतलब कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मतलब दुर्व्यवहार करने का जो सिलसिला मतलब जदयू दिखाने का कोशिश कर रहा था, उस पर इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी को जब उनका तबीयत खराब था तो वो लालू प्रसाद यादव उनको गोद में मतलब उठाकर उनको अस्पताल तक लेके गए थे। ऐसा रिश्ता था उन दोनों के बीच में। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।